जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एकदम डिटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है ना। उसको हम हर एंगल से बार बार देखते हैं, उसके बारे में सवाल पूछते हैं, उसको कंपेयर करते हैं और फिर ही डिसाइड करते हैं उसको खरीदना चाहिए या नहीं। फिर यही सेम लॉजिक मीडिया कंटेंट के बारे में अप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि आजकल के फ्री सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जमाने में ये सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपका ध्यान कुछ ही सेकंड्स के रील और पोस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप चूजी क्यों नहीं बनते? रूड लग रहा है ना, लेकिन क्या करें, यही सच्चाई है। इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ नॉट टू बी फूल्ड बाय मैनिपुलेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? बस कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। नाउ डू आई नीड टू यूज मोर डेकोरेटिव वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू टू कीप वॉचिंग दिस वीडियो? कोई भी मीडिया टेक्स्ट हो, फिर वो न्यूज हो या फिल्म या कोई वीडियो, रील, पोस्ट, स्नैप, फोटो, कुछ भी, उसको हम 6 पॉइंटर्स के हिसाब से डिकोड कर सकते हैं। वो है ऑडियंस, ऑथरशिप, मैसेज, मीनिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड रियलिटी। डरिए मत, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा और बहुत ही लॉजिकल होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जब भी कोई मीडिया मैसेज देखते हैं तो सबसे पहला सवाल मन में आना चाहिए, वो ये है कि ये मुझे क्या बताना चाहता है, इस टेक्स्ट का मेन मैसेज क्या है। इसमें कोई वैल्यू प्रपोजिशन, कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई आइडियोलॉजी के बारे में बताया है क्या? ये कुछ खास चीज के बारे में कुछ खास एंगल से सोचने के लिए मुझे प्रोवोक करता है क्या? या फिर इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है क्या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती थी? इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते अगर आप मैसेज के बारे में सोचेंगे तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी। जब मीडिया मैसेज पूरी तरह से समझ जाएंगे तो बात करेंगे उसके इफेक्ट्स के बारे में। ये मीडिया मैसेज देख के, सुन के, पढ़ के मुझे क्या फील हो रहा है, ये मेरे ऊपर क्या इफेक्ट करता है? क्या इसको देख के मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत महसूस होती है? अगर हाँ, तो वो क्या एक्शन है? ये सारे सवालों के जवाब आपको उस मीडिया मैसेज का आप पर क्या असर हुआ है, ये बताएंगे। अगर ये मीडिया मैसेज आप पे कंसिडरेबल असर कर चुका है तो आपको ये भी तो ढूंढना पड़ेगा ना कि ये मीडिया मैसेज किसने क्रिएट किया है, इसका ऑथर कौन है, और उस ऑथर की ऐसी क्या क्रेडिबिलिटी है कि जो ये सारी चीजें वो मुझे बता रहा है। कोई भी मीडिया मैसेज अच्छे से डिकोड करने के लिए उसका पर्पस समझना पड़ेगा और उसके लिए उसके क्रिएटर की मेंटालिटी, उसकी बैकग्राउंड, उसकी थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अब यहां तक की इंफॉर्मेशन शायद आपको पता होगी, लेकिन वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस नाउ। हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये जो मीडिया टेक्स्ट मेरे सामने है, क्या मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ? ये देखना पड़ेगा कि ये ओपिनियन है या फैक्ट है, क्या मैं इसको वेरीफाई कर सकती हूँ? इसके साथ साथ ही ये भी सोचना पड़ेगा कि ये मैसेज बनाया कैसे गया था, कौन सी परिस्थिति में कैसे इसको पब्लिक के साथ शेयर किया गया था। ये सारी चीजें आपको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे जो आपको हेल्प करेगा ये सोचने में कि इस मीडिया मैसेज की ट्रस्टवर्दीनेस और इफेक्टिवनेस कितनी है। अब यहां तक तो इंफॉर्मेशन काफी सिंपल थी। अब आता है ट्विस्ट। कोई भी मीडिया फ्री नहीं होता है ना। हर मीडिया कंटेंट के पीछे कुछ न कुछ मॉनेटरी मोटिव या फिर मकसद होता है। अब ये सोचना पड़ेगा, who has paid for this message and why they have paid so much। अब हम एकदम ही फाइनल शोडाउन तक आ चुके हैं। अब बस 2 या 3 सवालों के जवाब और आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये मीडिया टेक्स्ट आपके समय, ध्यान और एनर्जी के लायक है कि नहीं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये मीडिया टेक्स्ट कौन से मोटिव यानी पर्पस के लिए बनाया गया था, इसका मकसद क्या है, और इस मैसेज के फेल होने से या सक्सेसफुल होने से किसका फायदा या किसका नुकसान होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये मीडिया टेक्स्ट मेरे जैसे लोगों के लिए फायदेमंद है कि नहीं। एंड बिंगो, यू हिट अ लॉटरी, लॉटरी ऑफ बीइंग मीडिया लिटरेट एंड बीइंग एम्पावर्ड। ये मेरी गारंटी है कि अगर इन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के आप ऑनेस्टली आंसर्स ढूंढोगे तो आपको कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई चैनल, कोई मीडिया मैसेज बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मैं जानती हूं कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आपकी ये आदत बन जाएगी। आजकल के जमाने में हर मीडिया मैसेज
सही से डिकोड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मीडिया हैज द पावर टू चार्ज अप अ सिविल वॉर और क्रिएट अ significant social change, or it can also be used to create harmony and peace. इसीलिए let's take charge, let's ask questions and let's together be empowered.